हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 करने वाले हैं। देखिए, इसमें आपका एक मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका 11th-12th में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जो 12th है इंटीग्रेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये मेथड आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कहा इसने? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमें किस मेथड से निकालना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। देखो, जो आपके पास इक्वेशन है आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर आपका क्या कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो आइडेंटिटी आनी चाहिए। क्या? एक तो होता है लाइक x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और एक आपका होता है क्या? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। तो ये दोनों आइडेंटिटीज आपको अच्छे से पता है, ठीक है भाई। अब इन्हीं का आपका यूज होने वाला है, इन्हीं का यूज होने वाला है इन द सेंस, जो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट में क्या कहा? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ है। तो जैसे मैंने कहा वैसे आपको सोल्व करना है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? जो x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है आपको। पहला स्टेप आपका क्या है? जो x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट क्या बनाना है? 1। अब ये 1 कैसे बनेगा सर? ये 1 बनेगा, देखो यहाँ पर 2 है तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों साइड इस 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना। तो भाई 1 बना लेंगे। 1 बनाएंगे, क्या कर सकते हैं हम? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। हम दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं किससे? 2 से। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 2 हट जाएगा भाई, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा भाई आपका? 7/2x। और ये क्या आ जाएगा आपका? 3/2। इतना क्लियर? और उधर 0/2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो मैंने 0 लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? इतना तो एज इट इज लिखना है आपको, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2। अब आपको करना क्या है? जो ये x वाली टर्म है, जो भी आपकी ये x वाली टर्म है, इसको कंपेयर करना है किससे? 2xy से। किससे कंपेयर करना है? 2xy से। तो 7/2x को मैं अगर कंपेयर करता हूं 2xy से, तो यहां से आपका x से x कटा। आपको यहां से क्या करना है? y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 7/4। y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 7/4। तो मैंने क्या कहा? फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन गया। नेक्स्ट आपका क्या है कि जो भी x वाली टर्म है उसको 2xy के इक्वल रखना है। अगर इसको 2xy के इक्वल रखें, कैंसिल आउट करने से यहां पर 7/4 किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू। अब आपको दोनों साइड क्या, मतलब y का स्क्वायर ऐड कर दो और y का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो y का स्क्वायर क्या आएगा? 7 का स्क्वायर 49/16 और माइनस में 49/16 इज इक्वल टू 0। तो देखो, ये इससे अगर कटेगा तो इसी इक्वेशन को तो मैंने लिखा है। अब यहां पर ये x स्क्वायर है, ये माइनस 2xy, और ये क्या है आपका? y का स्क्वायर। तो ये आपकी आइडेंटिटी हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। किस चीज के? x माइनस वाई के होल स्क्वायर की। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस वाई की वैल्यू क्या थी? 7/4 का होल स्क्वायर। ये इन तीनों टर्म्स को बच गई क्या आपके पास? 3/2 और माइनस 49/16। इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 16। ये कितना आ जाएगा? 8 3 जा 24 प्लस का और माइनस 49 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या आ गया? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। 24 माइनस 49 कितना रहेगा? माइनस का 25/16 इज इक्वल टू 0। ये टर्म इधर नेगेटिव है
उधर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। अब मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूं तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, हम कहां पर लिख सकते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। क्या x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, देखो अगर यहां पर स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, और ये 25 का रूट 5 और 16 का रूट 4, तो एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का। अगर प्लस का लें तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 कितना आ गया 12/4, जो कि किसके इक्वल होता है 3 के इक्वल। तो एक वैल्यू तो आ गई 3 के इक्वल, एक वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी 3 के इक्वल आ गई। दूसरा आपको क्या करना है, माइनस वाला लेना है। अगर माइनस वाला लें भाई x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 5/4 प्लस 7/4, तो 7 माइनस 5 2, 2/4 किसके इक्वल आ गया 1/2। तो एक वैल्यू तो आ गई आपकी 1/2 और दूसरी वैल्यू क्या है 3। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला तो डिवाइड करना है जो भी इसका कोएफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को, फिर जो x वाली टर्म है उसको 2xy के इक्वल रखना है, यहां से y की वैल्यू आएगी। अब y का स्क्वायर आपको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो ये आपकी आइडेंटिटी हो गई x माइनस वाई के होल स्क्वायर की, और इसको मैंने एलसीएम लेकर सोल्व किया। अब इसको फर्दर सोल्व किया तो x की दोनों वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद भाई इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है, सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या चीजें गिवन है। सेकंड में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 ये है, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो डिवाइडिंग या डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये तो क्या बचेगा x स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे x/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 2। अब मैंने क्या कहा था, ये पूरी इक्वेशन एज इट इज लिख लो। अब जो x/2 है उसको कंपेयर करना है किसके, 2xy से, तो x/2 को कंपेयर करेंगे 2xy से, तो x से x कटा, y की वैल्यू यहां से क्या आ गई 1/4, y की वैल्यू क्या आ गई भाई 1/4। तो जो वैल्यू आई है उसी का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 और माइनस भी करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में y स्क्वायर, किस चीज का फॉर्मूला हो गया आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया आपका 16, यहां पर क्या आ जाएगा 16 2 जा 32, और ये क्या है -1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, देखो -32 -1 -33, अगर इस पूरी टर्म को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का 33/16 हो गया। अब स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा x प्लस 1/4 किसके इक्वल, प्लस माइनस 33/16 के इक्वल। अब एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का, जब हम प्लस का लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 33/16 माइनस 1/4, तो एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर 16, ये क्या आ जाएगा 33, 4 से डिवाइड 16 से डिवाइड कर 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, ये 4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 33, अरे सॉरी भाई रूट भी आएगा तो रूट और ये 4 बच गया, ठीक है भाई। तो ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, यहां पर हमने रूट नहीं लिया, इस चीज का ध्यान रखें। हाँ
तो ये रूट लिया मैंने, तो 33 का रूट 33 और 16 का रूट 4। अब इसको उधर लेकर जाओगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 और प्लस माइनस √33 और बाय में 4 है ही, तो ये दोनों वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। तो एक बार इसको भी नोट डाउन करो। उसके बाद थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा है, थर्ड पार्ट में 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें x को क्या बनाना है, x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो x² बचेगा, ये क्या बचेगा √3x और ये क्या बचेगा 3/4 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर। अब मैंने क्या कहा था, इन सभी को यूं का यूं लिख लो, तो x² प्लस √3x प्लस 3/4। अब आपको क्या करना है, जो x वाली टर्म है उसको 2xy से कंपेयर करना है, तो √3x को किसके इक्वल कंसीडर करना है, 2xy। x से x कटा, y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, √3/2। y की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। तो अब इसका स्क्वायर क्या आएगा, √3/2 का स्क्वायर प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया भाई, ये और ये तो फॉर्मूला बन गया आपका किस चीज का, x प्लस √3/2 के होल स्क्वायर का, और इससे ये कट गया 0। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस √3/2 किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ये उधर जाएगा तो x की जो दोनों वैल्यू हैं वो किसके इक्वल आ गई, -√3/2। किसके इक्वल आ गई, -√3/2। देखिए जो रूट वाला क्वेश्चन होता है वो आपका ज्यादा सिंपल होता है, लेकिन बच्चे घबराते इसी से हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम हो जाते हैं आपकी। तो उम्मीद है ये थर्ड पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्या है भाई, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर आपको 2 को क्या बनाना है, 1, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, x², इसको 2 से डिवाइड करेंगे x/2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 और ये 0। अब मैंने क्या कहा, x/2 को हमें इक्वल कंसीडर करना है किसके, 2xy के। इन तीनों का एज इट इज लिख लो, x², x/2, 2। अब x/2 को अगर मैं 2xy के इक्वल रखता हूं, x से x कटा तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 1/4। तो इसी का स्क्वायर ऐड करना है और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा, 1/16 ऐड कर दिया और 1/16 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, ये और ये फॉर्मूला हो गया आपका किस चीज का, x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर का। और इसको सोल्व करेंगे, 16 2 जा 32 माइनस 1 31/16, ये उधर जाएगा माइनस, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -31/16। अब देखो आप कहेंगे सर रूट ले लेंगे, लेकिन रूट लेंगे तो ये रूट का क्या माइनस के अंदर आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस के अंदर आ जाएगा, और माइनस के अंदर रूट में अगर कोई वैल्यू है इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हियर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए अगर उधर माइनस का नंबर आ जाए ना तो आपके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रूट्स आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया अच्छे से। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने क्या कहा, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। देखिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट किए हैं उनको अगेन हमें सोल्व करना है, किस चीज का यूज करके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। अब आप कहेंगे सर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अगर आपकी कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा x जो है किसके इक्वल रहेगा, -b
प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बस जो x है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो हमें इसका यूज करके फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट सोल्व करने हैं। तो देखिए हमने चारों पार्ट सोल्व कर लिए हैं, तो आपको दोबारा से ट्राई करने हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। मुझे पता है आप आसानी से उन क्वेश्चंस को यानी कि उन पार्ट्स को सोल्व कर लोगे। तो आपको मुझे ये बताना है कि इससे जब सोल्व किया और जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व किया था, क्या दोनों में आंसर सेम रहेगा या नहीं। देखिए अगर इक्वेशन सेम है तो आंसर आपका सेम रहेगा, चाहे फॉर्मूला कोई भी हो, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं या फिर कुछ किसी भी मेथड से सोल्व कर रहे हैं, तो आपको ये सोल्व करना है, चेक करना है। हम आगे कर लेते हैं, नहीं तो ये जो क्लास है काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो भाई सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। थर्ड देख लीजिए। थर्ड में इसने क्या कहा, हमें क्या करना है, फाइंड द रूट, हमें रूट्स निकालने हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है क्या, x माइनस 1 बाय एक्स। फर्स्ट पार्ट में क्या है, x माइनस 1 बाय एक्स किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज दे रखी है। देखिए इसने कहा x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर 0 पुट करेंगे 1 बाय 0 इंफिनिटी होता है, यानी कि नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड तो इसलिए इसने पहले ही कह दिया कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, कोई बात नहीं। तो यहां पर कुछ नहीं है, 1 कंसीडर कर लिया। एलसीएम अगर लेंगे, एलसीएम आ गया सर x को 1 से डिवाइड करेंगे x, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया x स्क्वायर। x को x से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 रहेगा, इज इक्वल टू 3। ये x डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू किसके आ गया, 3x के इक्वल। ये 3x इधर आएगा नेगेटिव, तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप देखिए हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मैं सोल्व करा देता हूं, ताकि आपको वो फॉर्मूला जो है यूज करना अच्छे से आ जाए। कंपेयर किया जाए, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या था, माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। वैल्यूज पुट करेंगे तो b की वैल्यू माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 1 माइनस, मतलब माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन में 2a यानी कि 2, तो क्या आ गया 3 प्लस माइनस 9 और 4 13 बाय में 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि एक वैल्यू तो आएगी 3 प्लस रूट 3 13 बाय 2, और एक क्या आएगी 3 माइनस रूट 13 बाय 2। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके सेकंड पार्ट में क्या है भाई, मैंने कहा था ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बिल्कुल आपका सिंपल होता है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज किया है। हाँ भाई, तो सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा ये, अब यहाँ भी अगेन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 बाय एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाय एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाय 30। अब एलसीएम अगर लें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई अगर करें तो x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 7, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 7, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 11 बाय 30। अब यहां पर x से x कटा, माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11, और ये क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 7x माइनस 7x, 4 इंटू एक्स 4x, और 7 4 जा माइनस का 28 इज इक्वल टू 11 बाय 30। 11 से 11 कट गया, यहाँ 1 बच गया, तो इधर आएगा माइनस का 30, यो उधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 7x प्लस 4x क्या हो जाएगा, माइनस का 3x और माइनस का 28। अब ये 30 उधर जाएगा प्लस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x 30 माइनस 28 2 बच गया इज इक्वल टू 0। भाई हम इसको इससे भी सोल्व कर सकते हैं। इससे अगर सोल्व करें, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, b की वैल्यू क्या है माइनस 3, और c की वैल्यू क्या है 2।
पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 1 जा 4 और ये 2 8 बाय में 2a, a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ गया आपका 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 1 और 1 का रूट 1 रहता है बाय में 2, तो एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का। प्लस का लेंगे तो 3 प्लस 1 4 4 बाय 2 2 आ गया, और माइनस लेंगे तो 3 माइनस 1 2 2 बाय 2 क्या रह गया 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक तो 2 और एक क्या आ गई 1। तो देखिए कितना सिंपल था, तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में इसने क्या कहा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। इसने क्या कहा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago यानी कि 3 साल पहले एंड 5 years from now यानी कि 5 साल बाद कितनी है, 1/3 है। तो मान लीजिए लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years, कि जो रहमान की प्रेजेंट एज है वो मैंने क्या मान ली, x years मान ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा इसने, भाई 3 साल पहले, आज अगर x है तो 3 साल पहले कितनी रही होगी, x माइनस 3, और इनका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x माइनस 3, और 5 साल बाद, आज अगर x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 1/x प्लस 5। इनका सम जो है किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। किसके इक्वल है भाई, 1/3 के इक्वल। अब यहां पर एलसीएम लेंगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ये इधर आएगा तो x प्लस 5 और ये इधर आएगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। अब यहां पर क्या हुआ, x प्लस एक्स 2x, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, और ये मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 3 2, तो क्या आ गया 2x, और 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तो क्या आ जाएगा 6x प्लस में 6, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इन सभी को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, तो यहां पर है ही 6x और 6 उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 6x और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 2 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस का 4, और माइनस 15 और माइनस 6 कितना हो गया, माइनस का 21। अब ऐसे दो नंबर जिन हम किसी भी फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं भाई, वो हमारी मर्जी है। अब हमें यहाँ पर फैक्टर बनते दिखाई दे रहे हैं ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या है 21, और प्लस माइनस करें तो कितना है 4, तो क्या आ जाएगा 7 3 जा 21 और 7 माइनस 4 मतलब 7 माइनस 3 4, तो कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन क्या आया, आप कहेंगे x, क्या बचेगा x माइनस 7 बचेगा। इन दोनों से कॉमन क्या आया 3, क्या बचेगा x माइनस 7। अब एक ब्रैकेट आ गई आपकी x माइनस 7 और एक क्या आ गई x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। या तो ये या ये 0 के इक्वल, अगर x माइनस 7 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, और अगर x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3। अब मुझे बताओ क्या किसी की एज नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो एज क्या आ जाएगी 7 इयर्स। तो रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है 7 इयर्स है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया, तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30, कि एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें शेफाली के इंग्लिश और हिंदी मतलब इंग्लिश और मैथ दोनों में मिलाकर 30 मार्क्स आ रहे हैं। तो मान लीजिए लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू x। अगर इसके जो है मार्क्स मैथ्स में x आ रहे हैं तो भाई सम दोनों का 30 है, तो इंग्लिश में कितने आ रहे होंगे,
आप कहेंगे कि सर 30 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसने क्या कहा, हैड से गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर इसके मैथ में 2 ज्यादा आए होते, भाई अभी एक्स आए हैं, अगर मैथ में 2 ज्यादा आए होते तो कितना हो जाता, एक्स प्लस 2, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 नंबर कम आते, तो अभी 30 माइनस एक्स है, 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो इन दोनों के मार्क्स मतलब दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता 210। आगे कहा फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, हमें इन 2 सब्जेक्ट्स में इनके मार्क्स पता करने हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, 27 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 54, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x इज इक्वल टू 210। ये x स्क्वायर माइनस का है, उधर जाएगा प्लस 27 माइनस 2 25, और 25 उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, और 54 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर 210 में से 54 चला गया तो 210 माइनस 54 कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर कितना होगा 10 5 1 156, तो मैंने यहाँ पर कितना लिखा 156 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है भाई। अब यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई। अब आपको यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनाने हैं और सोल्व करना है, तो आपको मुझे क्या इसका आंसर बताना है कि x की वैल्यू क्या रहेगी। उम्मीद है आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको मुझे बताना है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या रहेगी। तो उम्मीद है आप ये सोल्व करके मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का आंसर यहाँ पर सही होने वाला है। बस आपको क्या करनी है, ये इक्वेशन सोल्व करनी है। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या कहा, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. इसने यहाँ पर कहा हमारे पास एक क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो ये मैंने रेक्टेंगुलर फील्ड मान लिया भाई। अब मान लीजिए यहाँ पर let the shorter side is, जो शॉर्टर साइड है, जो छोटी साइड है, वो मैंने यहाँ पर क्या मान ली x मीटर। अगर इसको x मीटर मान लिया, मान लीजिए x मीटर है। इसने क्या कहा, जो डायगोनल है, क्या जो डायगोनल है वो 60 ज्यादा है छोटे वाली साइड से। तो अगर ये x है तो ये कितना हो गया x प्लस 60, और इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो बड़े वाली साइड है रेक्टेंगल की वो 30 ज्यादा है शॉर्टर साइड से, तो ये मैंने क्या मान ली यहाँ पर x प्लस 30। इतना क्लियर। ये पॉइंट मैंने A कंसिडर किया, ये B, ये C। अगर ये आपका एक रेक्टेंगल है तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूं तो क्या रहेगा, AC का स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है x प्लस 60, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है x, तो x का स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है x प्लस 30, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा 3600, और 2AB यानी कि 120x। यहाँ पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, और क्या हो जाएगा भाई 60x। देखो एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा। अब इन सभी को उधर ले जाओ, तो उधर क्या है भाई, यहाँ पर क्या है बीच में इक्वल था, सॉरी इक्वल था तो मैंने इक्वल लिखा। सभी को उधर लेकर जाएंगे, उधर तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। ये उधर जाएगा माइनस का 120x हो जाएगा, और ये उधर जाएगा माइनस का 3600। तो क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर 60 माइनस 120 कितना होगा माइनस का 60, और 3600 प्लस 900 कितना हो जाएगा आपका भाई माइनस हो जाएगा, माइनस होकर कितना होगा,
हाँ ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। हाँ तो 3600 में से 900 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2700 इज इक्वल टू 0। अब अगेन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स बना सकते हैं। तो फैक्टर्स बनाकर आपको कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 7 में लिखना है भाई। जैसे 6th क्वेश्चन है तो बताना है भाई इसमें x की वैल्यू क्या रहेगी। अगर आपसे फैक्टर्स नहीं बन रहे तो आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपको कमेंट में इसका मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या कहा, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर मान लीजिए, लेट वन नंबर बी x। अगर एक नंबर x मान लिया तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका y। इसने क्या कहा, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस। मान लीजिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180। और इसने क्या कहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर बड़े नंबर के 8 गुना है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भाई बड़ा नंबर होगा और ये छोटा होगा, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो ये आएगा। तो इसलिए y को मैंने छोटा नंबर मान लिया। तो इसने क्या कहा, छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर के 8 टाइम्स है। तो y स्क्वायर 8x के इक्वल आ गया। तो क्या मैं उस वैल्यू को यहां पर सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। तो क्या आएगा x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 8x y स्क्वायर की, ये इधर आएगा माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर। अब हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। मान लो a की वैल्यू यहाँ पर 1, b की वैल्यू क्या है 8 और c की वैल्यू क्या हो गई 180। तो क्या आप यहाँ पर ये -8 है भाई और ये -180, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि आपका क्या था माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और पूरा सोल्व करना है और क्वेश्चन नंबर के साथ उसका आंसर लिख के मुझे बताना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या कहा, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कितना ट्रेवल करती है 360 किलोमीटर। ठीक है सर। आगे क्या कहा, इफ द स्पीड और हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर स्पीड 5 घंटे पर आवर से बढ़ा दी जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसको 1 घंटा कम लगेगा। हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है सेम जर्नी के लिए इसने कहा है। तो आपको अच्छे से पता है कि जो टाइम है वो किसके को होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो स्पीड हम मान लेंगे, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी मान ली भाई, x किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड बढ़ गई तो बढ़कर कितनी हो गई भाई 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, तो बढ़कर कितनी हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर। भाई स्टार्टिंग में टाइम मान लो क्या लग रहा था, स्टार्टिंग में टाइम लग रहा था भाई डिस्टेंस बाय ये होता है, तो डिस्टेंस 360 और टाइम कितना मतलब स्पीड कितनी x, और अभी टाइम कितना लग रहा है भाई यहाँ पर डिस्टेंस सेम और स्पीड x प्लस 5। अब देखिए वैल्यू किसकी बड़ी होगी भाई, यहाँ पर ज्यादा टाइम लग रहा होगा, स्पीड बढ़ने के बाद यहाँ पर टाइम कम लग रहा है और डिफरेंस कितना है 1। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि t1 माइनस t2 किसके इक्वल है 1 के इक्वल। t1 की वैल्यू क्या है 360 बाई x और t2 की वैल्यू क्या है माइनस 360 x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। एलसीएम अगर लें क्या आ गया x इंटू एक्स प्लस 5, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 360 इंटू एक्स 360x हो जाएगा और 360 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 जा 0, 6 5 जा कितना हो जाएगा 33 और ये कितना हो जाएगा 18। इतना क्लियर भाई। और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 360x इज इक्वल टू 1। इससे ये कटा तो क्या आ गया 1800 इज इक्वल टू, ये से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर 5x
ये उधर जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो ये आप अब किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो अगेन आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर सोल्व करके इसका मुझे आंसर बताते हैं। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में इसने क्या कहा भाई, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 आवर्स। आगे कहा द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, कि जो बड़े वाला डायमीटर वाला जो टैप है वो 10 घंटे कम लेता है छोटे वाले से भरने में। आगे कहा फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, कि भाई जो हर एक टैप है वो सेपरेटली कितने कितने टाइम में टैंक को फिल कर सकता है। तो मान लीजिए लेट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू x आवर्स, कि जो स्मॉलर टैप है उससे टाइम लग रहा है x आवर्स, तो लार्जर वाले से टाइम कितना लगेगा x माइनस 10 आवर्स, क्योंकि इसने खुद कहा है कि 10 आवर्स कम लग रहे हैं। अब इसने क्या कहा, देखो ये है, मान लीजिए कोई काम 10 दिन में होता है, तो मैं कहूं कि एक दिन में कितना काम हुआ, आप कहेंगे सर 1/10 पार्ट, कितना कहेंगे 1/10 पार्ट। तो इसीलिए अगर टैंक x आवर्स में फिल होता है तो 1 आवर में कितना फिल होगा, आप कह देंगे कि सर 1/x इतना ही फिल होगा। ऐसे ही अगर ये टैंक जो है x माइनस 10 आवर में फिल होता है तो 1 आवर में कितना फिल होगा, आप कहेंगे 1/x माइनस 10। और ये टोटल टाइम कितना है 9:3/8, यानी कि 9 8 से 72, 72 प्लस 3 75, 75/8, 75/8 टोटल टाइम लग रहा है दोनों टैप से। तो 1 आवर में कितना फिल होगा, वही इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 8/75, भाई दोनों का मिलाकर इतना हो रहा है बिल्कुल। अब यहां पर एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 10, ये इधर आएगा तो x माइनस 10 प्लस में x इज इक्वल टू 8/75, कितना आ गया 2x माइनस 10, यहां पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 10 10x और 8/75 क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्या आ जाएगा, देखिए इसमें से 2 को बना सकते हैं ऊपर, x माइनस 5 बचेगा, यहाँ x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75, इससे कटा 4। अब इसको इधर ले आइए, क्या आ जाएगा 75x, 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 50, 5 5 जा 25 और 7 5 जा 35, 35 37, तो 375, ये उधर जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर और 4 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 40x, इनको उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, 75 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो कितना आ जाएगा माइनस 115x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। तो अगेन किसी भी फॉर्मूले से आप यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसका भी आपको क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे आंसर कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। ये क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस से आएंगे, जितना आप खुद सोल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसीलिए आपको खुद सोल्व करके देखना है। तो आपको साथ साथ मुझे कमेंट्स भी मतलब आंसर भी बताने हैं कमेंट्स में। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या कहा, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। देखो भाई एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक क्या है पैसेंजर ट्रेन। अब आपको पता है एक्सप्रेस, नाम ही एक्सप्रेस हो गया तो ये उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसने क्या कहा कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में 132, तो डिस्टेंस कितना हो गया भाई 132 किलोमीटर। ये मान लीजिए मैसूर है और ये क्या है बेंगलोर। अब इसने क्या कहा,
if the average speed of the express train is 11 किलोमीटर पर आवर more than the express train पैसेंजर ट्रेन की एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड अगर 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है तो मान लीजिए लेट स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हम मान सकते हैं भाई, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा, कितनी ज्यादा है 11 किलोमीटर, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम का डिफरेंस 1 है, हमें दोनों की स्पीड निकालनी है, तो टाइम का डिफरेंस 1 है, तो मान लीजिए स्टार्टिंग में जो टाइम है वो कितना लग रहा था, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 132 है भाई, 132 किलोमीटर, तो 132 और स्पीड पहले x थी। अब क्या हुआ, टाइम t2 हो गया और डिस्टेंस वही है 132 और स्पीड बढ़ गई x प्लस 11, तो यहां पर ज्यादा टाइम लग रहा था, यहां पर कम, दोनों का डिफरेंस 1 है, तो मैं क्या कह सकता हूं t1 माइनस t2 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। t1 की वैल्यू क्या है 132 बाई x माइनस 132 बाई x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। अगेन एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 132x 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 कितना हो जाएगा 2541 यानी कि 1452। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 132x, ये एलसीएम क्या आ गया, इधर तो 1 है, इधर एलसीएम क्या आ गया भाई x इंटू एक्स प्लस 11, इससे ये कटा तो क्या बच गया आपका 1452। देखिए ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू प्लस में 11x, ये उधर जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये उधर जाएगा माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो अगेन आपको इसका आंसर भी मुझे कमेंट करके बताना है। इक्वेशन आप सोल्व कर लेंगे, इक्वेशन सोल्व करने से आपकी स्पीड ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो जाएगी, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। 11th क्वेश्चन देखिए भाई, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468। भाई 2 स्क्वायर हैं, एक स्क्वायर मैंने ये मान लिया और एक स्क्वायर मैंने ये मान लिया। अब भाई इसकी साइड मैंने x मान ली और इसकी साइड क्या y। इसने क्या कहा सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। भाई मान लीजिए लेट साइड ऑफ 1 स्क्वायर कितनी x मीटर और जो अनदर स्क्वायर है उसकी साइड कितनी मान ली मैंने y मीटर। इसने क्या कहा कि दोनों के एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा x स्क्वायर, दूसरे का एरिया क्या आएगा y स्क्वायर, किसके इक्वल है 468, और इनके पेरीमीटर का डिफरेंस, भाई इसका पेरीमीटर क्या आएगा 4x, इसका पेरीमीटर क्या आएगा 4y, दोनों का डिफरेंस कितना है 24, तो मैंने 24 लिखा। अब दोनों से कॉमन क्या आ सकता है 4, क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, इससे कटा कितना आ गया 6, तो x किसके इक्वल आ गया यहाँ से 6 प्लस वाई के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, क्या आ गई 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। क्या आ गया भाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 8 माइनस 6 2 6 माइनस 3 3 4 3 2 हो गया। अब आप कहेंगे सर सभी से तो क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर 6y और यहां से क्या आ जाएगा 216, उधर जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, तो अगेन आपको इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है 13, मतलब जैसे मान लो 7 है, 7 का आंसर 8 है, 8 का आंसर 9 का आंसर 10 का आंसर 11 का आंसर, तो आप एक कमेंट में ही सारे आंसर दे सकते हैं।
उम्मीद है ये एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे कि रूट्स का नेचर कैसा होता है और जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। उससे नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि जो आपके एक्सरसाइज 4.4 है उसको सोल्व करेंगे। उम्मीद है इतना आपको अच्छे से समझ में आया। तो आपको हर एक क्वेश्चन पूरा सोल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें ज़्यादा स्टूडेंट्स तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.